दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम भूगोल की प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक भूगोल विषय से आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है ब्लाश, ब्रूंज, डिमोलिंस और लाफेब्रे। तो सही उत्तर है ब्लाश। देखिए दोस्तों, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है और ये पुस्तक 1926 यानी 1926 में प्रकाशित हुई थी। तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लाश ने मानव भूगोल के सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो याद रखिएगा, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टशोर्न द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टशोर्न की लिखी हुई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये D.M. स्मिथ इसके लेखक हैं। ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। दोस्तों ये पुस्तक 1977 में प्रकाशित हुई थी और D.M. स्मिथ इंग्लैंड के भूगोलवेत्ता थे। अगले प्रश्न पर आते हैं, आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो उत्तर क्या है? ए डू टोइट। देखिए, ए डू टोइट इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल। इस पुस्तक के लेखक अलेक्जेंडर लोगी डू टोइट हैं और ये दक्षिण अफ्रीका के भूगर्भ शास्त्री थे। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर लोगी डू टोइट द्वारा लिखी गई पुस्तक है आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं में किसके 1969 में प्रकाशन के साथ मानवता परक भूगोल यानी भूगोल के प्रमुख चिंतन फलक बन गया था? तो याद रखिएगा, एंटीपोड। देखिए दोस्तों, 1969 में एंटीपोड पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही मानवता परक भूगोल भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक बन गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, ऑल पॉसिबल वर्ल्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑल पॉसिबल बर्ड इसका पूरा नाम है। ऑल पॉसिबल बर्ड ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडियाज। इस पुस्तक की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है ऑल पॉसिबल बर्ड। ये P.E. जेम्स की पुस्तक है। दोस्तों P.E. जेम्स और जियोफ्री जे मार्टिन द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। तो याद रखिएगा, ऑल पॉसिबल बर्ड ए हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल आइडिया की रचना P.E. जेम्स और जियोफ्री जे मार्टिन के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में किसकी समस्याओं को उजागर करती है? तो उत्तर है गरीब और वंचित लोगों की। देखिए दोस्तों, क्रांतिकारी भूगोल मात्रात्मक क्रांति के विरोधाभास स्वरूप विकसित हुआ था और वर्ष 1969 में क्लार्क विश्वविद्यालय में एंटीपोड नामक एक भौगोलिक शोध पत्रिका के प्रथम अंक से क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ था और इसके विकास में विलियम बुंगी और डेविड हार्वे ने परंपरागत पूंजीवादी व्यवस्था को निरर्थक बताते हुए भूगोल को सामाजिक मूल्यों से जोड़ने की अनिवार्यता पर बल दिया था और इस पत्रिका में गरीब एवं वंचित लोगों की समस्याओं को उजागर किया गया था। अगला प्रश्न है, 5 खंडों में प्रकाशित कास्मास किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो आप में से कई लोग जानते भी होंगे, हमबोल्ट। देखिए दोस्तों, कास्मास जिसका प्रकाशन 5 खंडों में हुआ था, इसके लेखक प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट थे और हमबोल्ट को वनस्पति भूगोल और मौसम विज्ञान के साथ साथ आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा जाता है और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कृति है कास्मास, जो कि 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, कास्मास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? तो आप जानते हैं, कास्मास हमबोल्ट की पुस्तक है।
अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी जो है आर.डी. सालिसबरी, तो फिजियोग्राफी आर.डी. सालिसबरी। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट, तो ये आपका ई.सी. सैम्पुल। इसके अलावा सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, ये एल्सवर्थ हंटिंगटन। और द पायोनियर फ्रिंज, ये बोमैन। तो सही सुमेलन इस तरह से आपका हो जाएगा 2, 1, 3 और 4। देखिए 2, 1, 3 और 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन से संबंधित है। इसमें लेखक और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। देखिए स्ट्रैबो ने जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, तो 1 का 4 हो जाएगा। वेरेनियस ने जियोग्राफिया जेनरलिस नामक पुस्तक लिखी है। टॉलेमी की कृति जियोग्राफिया है और रेटजल की कृति एंथ्रोपोजियोग्राफी है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 4, 3, 2 और 1। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये किसकी रचना है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये रेटजल की पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेटजल ने प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में दिया है? तो उत्तर है राजनैतिक भूगोल में। देखिए दोस्तों एंथ्रोपोजियोग्राफी के साथ रेटजल ने राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। अगला प्रश्न है कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना किसने की है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना हमबोल्ट के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए कि भूगोल के विषय का अध्ययन करते समय हमबोल्ट ने कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना की और इसे 2 भागों में बांटा, यूरोनोग्राफी और जियोग्राफी। उनके अनुसार खगोलीय पिंडों का अध्ययन यूरोनोग्राफी और स्थलीय भाग का अध्ययन जियोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है एक महत्वपूर्ण पुस्तक जियोग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है A.E. स्मेल्स। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। A.E. स्मेल्स जियोग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध पुस्तक द पल्स ऑफ एशिया यानी एशिया की धड़कन या एशिया के स्पंदन का लेखक है? तो सही उत्तर है एल्सवर्थ हंटिंगटन। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है द पल्स ऑफ एशिया। इस पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं। अगला प्रश्न है पल्स ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हंटिंगटन ने पल्स ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो सही उत्तर है एन आउटलाइन ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक P.E. जेम्स हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से किसने द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज की रचना की है? तो उत्तर है E.A.J. जॉनसन। देखिए द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस इन डेवलपिंग कंट्रीज की रचना E.A.J. जॉनसन द्वारा की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द न्यू वर्ल्ड या नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता के द्वारा लिखी गई है? तो ये हैं ईसा बोमेन। देखिए दोस्तों नया संसार या द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी नामक पुस्तक ईसा बोमेन के द्वारा लिखी गई है। ईसा बोमेन एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं और इनके द्वारा लिखी गई एक अन्य पुस्तक द पायोनियर फ्रिंज भी है। तो याद रखिएगा नया संसार या द न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी पुस्तक ईसा बोमेन के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं T.W. फ्रीमैन। देखिए 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक T.W. फ्रीमैन हैं। ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं सूची 1 और सूची 2 से सुमेलन करना है। इसमें योगदान और उनके लेखकों के बारे में देखना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेज। तो ये आपकी पुस्तक किसके द्वारा है? पी सेनगुप्ता और गैलिना स्टायुक के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया प्रॉब्लम्स एंड अप्रोचेज। दूसरा है लेवल्स ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये ए मित्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन्स एंड डिवीजन्स ऑफ इंडिया, तो ये योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। और स्पेशियल डायनेमिक्स ऑफ लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये एम मोनी की कृति है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। देखिए 4, 1, 2 और 3 जो क्रम है ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे। इसके अलावा थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी है, ये आपका सही है। और बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो इसमें से देखिए ब्लास जर्मन नहीं बल्कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। थारू जनजाति उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, तमिलनाडु में नहीं। तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी नामक पुस्तक लिखी है, ये सही है। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, सहारा में नहीं। तो केवल ऑप्शन सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है कुमारी E.C. सैम्पुल। देखिए भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक की लेखिका प्रसिद्ध अमेरिकी नियतिवादी भूगोलवेत्ता E.C. सैम्पुल हैं, जो रेटजल के प्रमुख शिष्यों में से एक थी। तो याद रखिएगा भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव कुमारी E.C. सैम्पुल द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न यही है कि भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो उत्तर है ऑप्शन बी, मिस सैम्पुल के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वोकर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए वोकर कुंडे पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक फ्रेडरिक रेटजेल हैं। और वोकर कुंडे का अर्थ मानव जाति का इतिहास होता है। इसके लेखक मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल थे, जबकि अर्ड कुंडे या एड कुंडे के लेखक कार्ल रिटल और लेडर कुंडे के लेखक अल्फ्रेड हिटनर हैं। तो सही उत्तर वोकर कुंडे के लेखक जो है फ्रेडरिक रेटजेल, एड कुंडे के लेखक कार्ल रिटर और लिंडर कुंडे के लेखक अल्फ्रेड हिटनर हैं। अगला प्रश्न है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि अर्ड कुंडे के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं कार्ल रिटर अर्ड कुंडे पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अर्ड कुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो उत्तर है रिटर के द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। इसमें देखिए कास्मास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की पुस्तक है। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी देखिए रिचर्ड हार्टसोन की पुस्तक है। और द ज्योग्राफिकल साइकिल ये आपका WM डेविस की रचना है। और एंथ्रोपोज्योग्राफी ये फ्रेडरिक रेटजेल की कृति है। तो आप देख सकते हैं सही सुमेलन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 4, 3, 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हार्टशोर्न हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं एंथ्रोपोज्योग्राफी पुस्तक F. रेटजेल के द्वारा लिखी गई है, सही है। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस ये G. टेलर द्वारा नहीं बल्कि पीटर हैगेट द्वारा लिखी गई है। याद रखिएगा पीटर हैगेट के द्वारा लिखी गई है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस। और मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी ये R.E. डिकिंसन की कृति है, सही है। और पर्सपेक्टिव ऑन ए नेचर ऑफ ज्योग्राफी R. हर्टसोन की पुस्तक है। तो सही जो इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस G. टेलर नहीं बल्कि पीटर हैगेट की कृति है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पुस्तक है पोस्ट मॉडर्निज्म इन कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म। इसके लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक F. जेमसन हैं। देखिए F. जेमसन की पुस्तक है पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी। तो इसके लेखक D. हार्वे हैं। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, E. सोजा द्वारा लिखी गई है। और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन F. जेमसन की कृति है।
तो याद रखिएगा दोस्तों, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन जो है ये पोस्ट मॉडर्न कंडीशन J.F. लियोटार्ड। देखिए दोस्तों यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये आपकी J.F. लियोटार्ड की पुस्तक है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन ऑप्शन बी 4, 1, 2 और 3 हो जाएगा। एक बार फिर से इन पुस्तकों को दोहराते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म इन द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, F. जेमसन की पुस्तक है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, D. हार्वे। पोस्ट मॉडर्न जियोग्राफी, E. सोजा। और पोस्ट मॉडर्न कंडीशन J.F. लियोटार्ड की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है, आपको बताना है। देखिए कि ला जियोग्राफिक ह्यूमेनी, जीन ब्रून्स, ये आपका सही है। ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज, डडले स्टम्प, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीज ये याद रखिएगा हेल्फोर्ड जॉन मैकिंडर, ये H.F. मैकिंडर की रचना है, ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश सीजर, न कि डडले स्टैम्प की। जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, पीटर हैगेट की रचना है। और द स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी, S.W. वुलरिज की कृति है। तो कौन सा गलत आपसे पूछा गया है? तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है रिचर्ड पावेल। देखिए दोस्तों, पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता रिचर्ड पावेल हैं। और आप देखिए ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको तैयार रख करिएगा। मानव भूगोल के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप जान लीजिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक एल्सवर्थ हंटिंगटन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एल्सवर्थ हंटिंगटन द्वारा लिखी गई है और इसके सहलेखक समर W. कुसिंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से प्रसिद्ध पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी एल्सवर्थ हंटिंगटन की पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ए प्रोलोग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सही उत्तर है ए प्रोलोग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी पुस्तक बिल्बर जेलिंस्की के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है वेरेनियस। देखिए वेरेनियस दोस्तों जियोग्राफिया जनरलिस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगोल में अपवादवाद एक विधितंत्रीय परीक्षण पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए ये पुस्तक भूगोल में अपवादवाद एक विधितंत्रीय परीक्षण पुस्तक के लेखक F.K. शेफर हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी में। तो सही उत्तर है ब्रिटेन में। दोस्तों देखिए, लंदन जियोग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में ब्रिटेन में हुई थी और बाद में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के नाम से इसका नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है डेविड हार्वे। एक्सप्लेनेशन ऑफ जियोग्राफी पुस्तक के लेखक डेविड हार्वे हैं, याद रखिएगा। जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है पॉल विडाल डिला ब्लाश। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जियोग्राफी यूनिवर्सल नामक पुस्तक ब्लास द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए पॉपुलेशन जियोग्राफी के लेखक दोस्तों आप देखिए J.L. क्लार्क हैं, तो ए का तीसरा हो जाएगा। इसी तरह जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन G.T. त्रिवार्था की पुस्तक है, तो बी का चौथा हो जाएगा। द जियोग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ L.D. स्टम्प की रचना है और ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी ये W. जेलेंस्की इसके लेखक हैं। तो याद रखिएगा सही सुमेलन इस तरह से हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो देखिए 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखिए, डी हार्वे, ई सोजा, स्टुडार्ट या आर जे जॉन्स्टन। तो सही उत्तर है आर जे जॉन्स्टन। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक आर जे जॉन्स्टन हैं। अगला प्रश्न है, ए जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक ग्रंथ किस विद्वान ने लिखा था? तो सही उत्तर है डी एम स्मिथ। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। डी एम स्मिथ ये जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए वर्ल्ड डिवाइडेड। ये महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जियोग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग इन द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है, ये पुस्तक जो है जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स। देखिए, जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स इन ए वर्ल्ड डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता व्लादिमीर कोलोसोव हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 6th and 7th लोकसभा इलेक्शन के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है एस के दीक्षित। दोस्तों, एस के दीक्षित की पुस्तक है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक। एस के दीक्षित जो है, इन्होंने इलेक्टोरल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 6th and 7th लोकसभा इलेक्शंस पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, द मेजर नेचुरल रीजन्स। देखिए, ये महत्वपूर्ण पुस्तक द मेजर नेचुरल रीजन्स लेख के लेखक कौन हैं? तो ये हैं ए जे हर्बर्टसन। देखिए, द मेजर नेचुरल रीजन्स पुस्तक के लेखक या लेख के लेखक ए जे हर्बर्टसन हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक आप देख सकते हैं, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रंथ का प्रणयन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो सही उत्तर है, देखिए, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रंथ का लेखक कौन है? तो ई एम हूवर। देखिए दोस्तों, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ग्रंथ के लेखक एडगर एम हूवर हैं। अगला प्रश्न है, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर है, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 पुस्तक ई सी सैम्पुल के द्वारा लिखी गई है। इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट पुस्तक एलन चर्चिल सैम्पुल द्वारा लिखी गई है और सैम्पुल निश्चयवाद की अग्रणी विद्वान मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोरले एवं हगेट के द्वारा। दोस्तों, चोरले और हगेट ने भूगोल में सोशियो इकोनॉमिक मॉडल नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए प्रश्न आप देखिए, जो ऑप्शंस हैं, कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल्स, तो इसके मंस्टर, देखिए मंस्टर जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। कॉस्मोग्राफिक्स लीवर, ये ओपिन की पुस्तक है। और पृथ्वी की परिधि का मापन किसने किया? तो इरेटोस्थनीज द्वारा पृथ्वी की परिधि का मापन किया गया है। और कॉस्मॉस, ये हम्बोल्ट द्वारा लिखी पुस्तक है। तो 3, 4, 2 और 1, देखिए 3, 4, 2 और 1, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, कॉस्मॉस नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो सही उत्तर है, कॉस्मॉस के लेखक हम्बोल्ट हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में भूगोलवेत्ता और सूची 2 में पुस्तक और लेख हैं। आप देख सकते हैं, H बैरोज ने जियोग्राफीज एज ह्यूमन इकोलॉजी लिखा है। ई हंटिंगटन के द्वारा सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट लिखा गया है। आर्नोल्ड गोयाट के द्वारा दोस्तों देखिए द अर्थ एंड मैन लिखा गया है। चार्ली और हैगेट की पुस्तक मॉडल्स इन ज्योग्राफी है। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकें और भूगोलवेत्ता हैं, इनका सही क्रम इस तरह से हो जाएगा और उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं, ई हंटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पी गुल्ड ने मेंटल नामक ग्रंथ लिखा है।
पी हैगेट ने लोकेशन, देखिए लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। और ई सी सैम्पल की पुस्तक है इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट। और ई हंटिंगटन ने मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका हो जाएगा कैसे, देखिए 1, 4, 2 और 3, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत का वर्णन जिस ग्रंथ में मिलता है वो ग्रंथ कौन सा है। तो आपको बताना है स्पाइकमैन का रिमलैंड सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है। तो ये है द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। ये महत्वपूर्ण पुस्तक, देखिए आप विस्तार से अगर जो जाएं तो स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत का वर्णन उसकी पुस्तक द ज्योग्राफी ऑफ पीस में मिलता है। स्पाइकमैन को मैकिंडर द्वारा प्रतिपादित हृदय स्थल और उपांतीय समुद्र तटीय पेटी के सापेक्षिक सामरिक महत्व और दोनों की शक्ति सामर्थ्य संबंधी निष्कर्ष पर विशेष आपत्ति थी। और इस अर्धचंद्राकार पेटी को स्पाइकमैन ने आंशिक रूप से स्थलीय और आंशिक रूप से सामुद्रिक पेटी के रूप में वर्णित करते हुए इसे उपांत क्षेत्र या रिमलैंड की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है जेम्स हटन। देखिए थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इलिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक जेम्स हटन हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से मेल नहीं खाता है यानी सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप देख सकते हैं ई ए एकरमैन की पुस्तक है द साइंस ऑफ जियोग्राफी। T.W. फ्रीमैन की पुस्तक है ए 100 ईयर्स ऑफ जियोग्राफी। R.E. डिकिंसन की पुस्तक है सम प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी या प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। और A.C. दास की पुस्तक है द जियोग्राफी ऑफ ऋग्वैदिक इंडिया। तो यहाँ पर देखिए अगर जो आप देखेंगे R.E. डिकिंसन की पुस्तक सम प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका ठीक से मेल नहीं खाता है क्योंकि R.E. डिकिंसन की पुस्तक है सम प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा अरस्तु। मेटोरोलॉजिका नामक पुस्तक के लेखक का नाम अरस्तु है। ये एक यूनानी चिंतक, इतिहासकार और प्रमुख दार्शनिक थे। इन्होंने भूगोल से संबंधित मेटोरोलॉजिका पुस्तक लिखी है। वी पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सही उत्तर है सर हर्बर्ट रिस्ले। देखिए द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक सर हर्बर्ट रिस्ले हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के नृशंस विज्ञानी शास्त्री यानी एथनोग्राफर थे। इन्होंने द पीपल ऑफ इंडिया का पुस्तक का लेखन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से एक द जियोग्राफी ऑफ द पीस के लेखक हैं। तो आप जानते हैं द जियोग्राफी ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक N.J. स्पाइकमैन हैं और इसमें इन्होंने रिमलैंड सिद्धांत का वर्णन किया है जिसको हिंदी में उपांत क्षेत्र संकल्पना कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो सही उत्तर है E.C. सैम्पल ने। मिस E.C. सैम्पल द्वारा इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक इन्वायरमेंट यानी भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन किसने लिखी है। तो उत्तर है जो पुस्तक है मेन स्प्रिंग्स ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक हंटिंगटन है। अगले प्रश्न पर आते हैं पेशेवर पत्रिका एनल्स डी जियोग्राफी जो कि वार्षिक ग्रंथमाला है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी आपको बताना है। तो ये एक पेशेवर पत्रिका एनल्स डी जियोग्राफी जो वार्षिक ग्रंथमाला है इसकी आधारशिला 1891 में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डे लाब्लास ने रखी थी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है। तो सही उत्तर है अल्माजेस्ट। देखिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अल्माजेस्ट पुस्तक गणितीय भूगोल और खगोल शास्त्र से संबंधित है और इसकी रचना टॉलेमी के द्वारा की गई थी। इसमें गणितीय सूत्रों, यंत्रों, नक्षत्रों और खगोलीय पर्यवेक्षणों की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है पुस्तक पुराणों का भूगोल किसकी रचना है। तो आप जान लीजिए दोस्तों S.M. अली। देखिए पुराणों का भूगोल पुस्तक S.M. अली द्वारा लिखा गया है और ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक मुस्लिम विद्वान द्वारा लिखा गया है।
अगला प्रश्न है एक्सप्लेनिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा एफ के शेफर के द्वारा। दोस्तों एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख, इसके लेखक एफ के शेफर हैं। और आप जान लीजिए कि भौगोलिक चिंतन में ये एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ है, फ्रेडरिक के शेफर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर है चार्ल्स डार्विन। दोस्तों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये पुस्तक 1859 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के लेखक कौन हैं? तो याद रखिएगा जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड, GF लियोटार्ड दोस्तों द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक फ्रांसीसी विचारक जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड द्वारा लिखी गई और ये 1979 में प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी नहीं हैं? देखिए किताबुल हिंद, किताबुल काफ़ी, तारीख उल हिंद या अल कानून अल मसूदी। तो इसमें किताब उल काफ़ी, देखिए किताब उल काफ़ी का लेखन मोहम्मद इब्न याकूब अल कुलियनी ने किया है, जबकि अल-बरूनी की पुस्तकों में किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद और अल कानून अल मसूदी, इसके अलावा जवाहिरात, ये पुस्तकें अरब भूगोलवेत्ता अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई हैं। किताबुल काफ़ी की रचना मोहम्मद इब्न याकूब अल कुलियानी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, देखिए पुस्तकें और उनके लेखकों से सुमेलन करना है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए द साइंस ऑफ ज्योग्राफी E.A. एकरमैन, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हर्टसोर्न, द वेस्टाजेज ऑफ द पास्ट अल-बरूनी सही है और जियोग्राफिया जनरलिस इमैनुअल कांट ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जियोग्राफिया जनरलिस पुस्तक वेरेनियस द्वारा लिखी गई है। अल-बरूनी द्वारा लिखित पुस्तक अतहर अल-वाकिया को द वेस्टिजेज ऑफ द पास्ट के नाम से भी जाना जाता है। सही ये अन्य विकल्प सुमेलित हैं, डी आपका सुमेलित नहीं है। जियोग्राफिया जनरलिस पुस्तक इमैनुअल कांट द्वारा नहीं बल्कि वेरेनियस द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, इसमें आपने भूगोल की प्रमुख पुस्तकें और इसके लेखकों के बारे में विस्तार से पढ़ा है और इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारी TGT PGT GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो भूगोल विषय से आयोजित होनी थी उनके लिए हमने भूगोल की ये पूरी श्रृंखला समाप्त कर दी है। इसमें हमने एक क्रम से भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल तथा महत्वपूर्ण भूगोल की प्रमुख संकल्पनाएं, विषय क्षेत्र, महत्वपूर्ण कथन और पुस्तकों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया। और मुझे आशा है दोस्तों कि ये श्रृंखला भूगोल विषय के लिए आपकी TGT PGT LT ग्रेड, GIC प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आदि परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के लिए ये पूरी श्रृंखला आपको बहुत ही लाभ पहुंचाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।